हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट पोस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें कि 12th पास है मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्पेशलाइजेशन से, स्ट्रीम से 12वीं पास है तो मिनिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके आगे ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है। नो फी फॉर फीमेल कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। जेएसए की पोस्ट आती रहती है, आपको भी जैसा पता रहेगा। तो नई नोटिफिकेशन है, लेकिन कोई पुराना एडवर्टीजमेंट नहीं है, नया नोटिस है। चलिए देख लेते हैं। नया, जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अप्रैल से शुरू ही हुआ है। 3 अप्रैल को वीडियो बन रही है, तो बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। एंड लास्ट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मई तक कर सकते हैं। एग्जैक्टली 1 मंथ है आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। और 7 CPC, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो 7 CPC के हिसाब से सैलरी लेवल 2 के हिसाब से फिलहाल 38,500। फिलहाल मतलब फिर तो तुरंत इमीडिएटली 6 महीने में सैलरी बढ़ जाएगी। 40-45 होते देर लगेगी नहीं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसे आप कनिष्ठ सचिवालय सहायक भी बुला सकते हैं, जेएसए भी बुलाते हैं शॉर्ट में, तो उसके 3 अलग अलग ब्रांचेस में रहते हैं। जो फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में जनरल, एंड स्टोर एंड परचेज में, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास है अगर आप मिनिमम। ये अच्छी पोस्ट इसलिए होती है क्योंकि सिर्फ 12th पास मांग रहे होते हैं, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो जैसे जनरल, मतलब किसी भी जनरल डिपार्टमेंट में, सेक्शन में आपको देंगे। टोटल 8 वैकेंसी है। जनरल के लिए 4 सीट है, एससी कैंडिडेट के लिए 2, ओबीसी के लिए 2। अगर एसटी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है तो यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट में यूआर में 1 सीट है, एंड स्टोर एंड परचेज में 2 वैकेंसीज है। लेवल 2 38,483 मीन्स 38,500 स्टार्टिंग में, बट इमीडिएटली सैलरी बढ़ जाएगी 6 महीने में, 6 मंथ्स में। 28 ईयर्स, 18 से 28 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अब SC ST OBC कैंडिडेट है तो और भी ज़्यादा, या PWD कैंडिडेट है तो और भी ज़्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो जैसे CSIR के तो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे यूनिट्स हैं, और अब हर जगह से नोटिफिकेशन आ रही है। हर जगह से जितने भी इसके ब्रांचेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये आपको पता है CSIR फुल फॉर्म इसका आपको पता रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो रिसर्च से रिलेटेड है, साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड ये यूनिट है। और इसके ब्रांचेस अलग अलग है। तो फिलहाल जो नोटिस आई हुई है वो है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ही हैं इसके। तो ये तेलंगाना से आई हुई है वैकेंसी, हैदराबाद तेलंगाना से। तो जॉब लोकेशन जो है वो तेलंगाना रहेगी। अब CSIR के यूनिट्स में इंटरनली हो सकता है कि ये ट्रांसफर होता हो। जैसे कि मान लेते फॉर एग्जांपल कि आप गुजरात से हैं और अभी आप अप्लाई करें तेलंगाना में, तो वहाँ आपको जॉब मिलती है, आप वहाँ काम करने लगते हैं, बट आपको शायद गुजरात वापस आना है। तो अगर वहाँ पे आसपास या बम्बई में या कहीं पे आसपास अगर CSIR का यूनिट होगा दूसरा कोई, तो हो सकता है कि ये ट्रांसफर भी मिले जॉब। अभी फिलहाल तो पता नहीं। फिलहाल तो आपको तेलंगाना ही ज्वाइन करना होगा, तो तेलंगाना ही जॉब लोकेशन रहेगी। और अगर एग्जाम वगैरह भी लेंगे तो तेलंगाना में ही कुछ यूनिट्स बनाएंगे, मतलब सेंटर्स बनाएंगे। 12वीं पास है, 12th आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से मिनिमम 12th पास है, किसी भी परसेंटेज के साथ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई कंप्यूटर की एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, टाइपिंग की कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। टाइपिंग आपको आना चाहिए, आप सीख भी सकते हैं बीच में। फीस जैसे मैंने आपको बताया कि फीस बहुत सारे कैंडिडेट के लिए नहीं है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड मोस्टली। और सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ JSA सबके लिए, जनरल हो या फिनेंस एंड अकाउंट हो या स्टोर एंड परचेज है, OMR बेस्ड भी हो सकता है। मतलब आपको शीट देंगे और उसमें जो सबसे सुटेबल जो आपको ऑप्शन लगेगा उसको ब्लैक करना रहता है ना, वो उस ऑप्शन को, सर्कल को। या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। क्वेश्चंस अगर आपने हिंदी में पढ़ाई की, आर्ट्स से किया आपने, अगर इंटर आपने आर्ट्स से किया है और आपने हिंदी में ही पूरी पढ़ाई की हुई है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश इंग्लिश तो इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग, लॉजिक जो भी रहेगा, ऐसे रहता है जो भी। 200 क्वेश्चन, 2 hours 30 minutes रहेंगे आपके पास। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेगा। द सेकेंड पेपर विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु सिक्योर द मिनिमम
क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1। तो पेपर 1 पेपर 2 रहेगा, पेपर 1 को आपको क्वालिफाई करेंगे तभी पेपर 2 चेक होगा। तो पेपर 1 में 90 मिनट्स दे रहे हैं, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, सिर्फ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे 12 स्टैंडर्ड तक के। बहुत हेवी आपको नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं ग्रेजुएशन IIT लेवल का, IAS लेवल का, वैसा नहीं पढ़ना है। नॉर्मल नॉर्मल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो ये पेपर 1 अगर आप पास हो जाते हैं, जो इन्होंने पासिंग मार्क्स रखा होगा, मान लो 55%, 50% जो भी रखा है वो पास होंगे, तो पेपर 2 इवेल्युएट होगा। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी यस पेपर 2 में। तो ये हो गया। और फीस के लिए अभी देख लेते हैं, 2 अप्रैल से लेकर 5 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नो फी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया इन्होंने, अंडरलाइन भी किया, बोल्ड में भी लिखा, नो फी इज पेबल फॉर SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन। डिपेंड करेगा कि आप जो है सुटेबल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें। 500 रुपीज बाकी मेल कैंडिडेट्स के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो जनरल कैंडिडेट है, EWS या OBC कैटेगरी के जो जनरल मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, पुरुष अभ्यर्थी, क्योंकि महिलाएं तो किसी भी कैटेगरी के, फीमेल कैंडिडेट उनको 0 फी है। तो सिर्फ मेल कैंडिडेट को फीस रहेगी 500 रुपया, 500 रुपीज। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। और ये लग रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गया। तो चलिए एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है और ये ऐसे ही दिख रहा है, CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यही है इसका जो मेन वेबसाइट है, ऐसा ही दिख रहा है, NGRI। केवल जो है ना अपर कॉर्नर में लेफ्ट साइड में CSIR NGRI इन्होंने लिखा हुआ है। तो CSIR NGRI लिख ही दिया है। फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं एंड आपको यहीं पर एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी मोस्टली। ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसएस एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2025, वो आपको ओपन कर लेना है। और जब वीडियो बन रही है तो हो ही गया ना, तो यहीं पर जब आप ओपन करेंगे ना तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो शुरू हो गए हैं। तो परमानेंट पोजीशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख दिया परमानेंट पोजीशन, और एडवर्टीजमेंट यहाँ पर है, न्यू ब्लिंक हो रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फाइनली डिसाइड करेंगे कि अप्लाई कर लेना, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करके रजिस्टर वगैरह जो भी रहेगा उसका प्रोसेस वो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल एक बार देख लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करने से। फॉर एडवर्टीजमेंट यहीं पर मिल जा रहा है, और प्लस जो है आपको इसके शॉर्ट में डिटेल्स भी मिल जा रही है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, रजिस्टर एंड लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट अपर कॉर्नर में डैशबोर्ड रजिस्टर लॉगिन। तो रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, और फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा आई थिंक। बाकी फिर शॉर्ट में यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट दे रखा है इन्होंने। सब के सब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट पे स्केल के साथ। रिटायरमेंट की एज जो भी डिसाइड करेंगे, 60, 62, 65 जो भी रहेगा उस वक्त, वो तो घटते बढ़ते रहता है ना। तो रिटायरमेंट की एज तक आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, सारे पे अलाउंसेस के साथ में। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।